हेलो दोस्तों, तो ये मेरे नवरात्रि के पहले दिन का व्लॉग है। नेट में कुछ गड़बड़ी थी जिसकी वजह से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। तो मैं इस बार 9 दिन पूरा व्रत रहने वाली हूँ, तो सोचा कि जो भी मेरा रूटीन है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ, सबसे पहले मैं करती हूँ मंदिर को साफ। तो मंदिर को सबसे पहले हमें खाली करना है। तो जितने भी भगवान जी वगैरह हैं उनको मैं सभी को इस थाली में निकाल लूँगी और उसके बाद मंदिर की अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करूँगी। और ये जो बांसुरी है ना, इसको जन्माष्टमी पे मैंने खुद से बनाया था। और मंदिर को साफ करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सैनिटाइज़र का। तो बहुत सारा सैनिटाइज़र रखा हुआ है, तो इसी तरीके से साफ-सफाई में मैं उसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। और मंदिर अगर आपका सफ़ेद रंग का है तो आपको खुद ही पता होगा कि कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मंदिर साफ हो गया है और अब बारी आई थी कलश स्थापना की। तो कलश स्थापना करते समय इसमें लोटे में जितनी भी चीज़ें डाली जाती हैं, तो जो कुछ मुझे याद था सारी चीज़ें मैंने उसमें डाली थी और उसके बाद मौली से इसको अच्छी तरीके से लपेट दिया था। जैसा कि मैंने अभी तक देखा है कि इसी तरीके से कलश स्थापना करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से विधि-विधान से मुझे चीज़ें नहीं पता है। तो जितना पता है उसी हिसाब से मैंने अपनी सारी पूजा वगैरह लगा ली थी, यहाँ सारे भगवान जी को बिठाया और अब पूरे 9 दिन घर में इसी तरीके से हवन होगा। जब घर में हवन पूजा पाठ होती है ना, तो घर में एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आती है। तो पहले दिन की पूजा मेरी संपन्न हुई और आज पहले दिन मैंने भोग में बनाई थी साबूदाने की खीर और पूजा करते हुए मुझे बज गए थे 12। तो 12 बजे के बाद फिर मुझे भूख भी लगाई थी, तो मैंने खाया था ये वाटरमेलन। तो अभी ये मैंने यहाँ राइस चढ़ाए हुए थे क्योंकि निवी का स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो उसके लिए भी लंच मुझे बनाना था। और घर में सारे लोगों का फास्ट रहता है तो खाना बनाना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। पर जब जहाँ एक लोगों का अलग से खाना बनाना पड़ता है ना, तो किचन को बार-बार साफ भी करना पड़ता है और सारा काम मतलब कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। तो मैंने निवी के लिए बनाए थे यहाँ दाल-चावल। आपका भी व्रत है। तो मेरा व्रत है तो क्या हुआ? तो फिर आप क्या खाओगी? मैं तो मीठा-मीठा खाऊँगी। मैं भी मीठा मीठा खाऊंगी। मीठे में क्या खाओगी फिर? खीर बनाई है, खीर खाओगी? ना, तो क्या खाओगे? जैसे कि चॉकलेट ये सब खाऊंगी। चॉकलेट? हाँ, क्रीम बिस्किट सब खाऊंगी मैं। फास्ट में ये सब नहीं खाया जाता है। तो निवी के हिसाब से तो फास्ट का मतलब ही कुछ और है, तो यहाँ मैं निवी का लंच तैयार कर रही हूँ। तो दाल-चावल मैंने बनाए हैं, दही भी रखा है और आजकल गर्मी का टाइम है, दही भी बहुत अच्छा जम जाता है। तो देखिए कितना बढ़िया दही जमा है। वैसे नवरात्रि में मोस्टली लोग मीठा खा के ही फास्ट रहते हैं, पर मैं केवल मीठा खा के फास्ट नहीं रह पाती हूँ। इसी वजह से होता है कि मैं फास्ट रहती ही नहीं हूँ, पर इस बार मेरा मन था कि मैं नवरात्रि का फास्ट रहूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं एक टाइम शाम के समय सेंधा नमक से बना हुआ खाना खाऊँगी और दिन में जैसे खीर बनी है या फ्रूट्स वगैरह हैं, बस उतना ही लूँगी। कुछ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि इस बार सोचा है अपनी डाइट को कंट्रोल करूँगी। उसके बाद पैरों में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। आजकल मैं 10 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं रह पाती हूँ, तो पैरों की यहाँ गर्म पानी से सिकाई कर रही थी, तो निवी भी पैर डाल के बैठ गई थी। उसके बाद निवी को छोड़कर आई मैं डांस क्लास। फिर डांस क्लास से निवी जब वापस आई तो निवी को बहुत तेज़ भूख लगती है, तो मैंने यहाँ बनाए थे चीले, सूजी के चीले। तो सब्जियाँ वगैरह डाल के सारा मैं बनाती हूँ, तो यही एक चीज़ है सब्जियों की जो निवी खाती है, निवी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा तो मन करता है मैं इसको दिन भर यही खिलाऊँ, जिससे कुछ सब्जियाँ तो उसके अंदर जाए। और इस बार मैंने ये इसको एकदम छोटे-छोटे से बनाए हैं और आज हम दोनों का फास्ट है, तो निवी जो भी कुछ खाना खाती है ना, थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं वो बच ही जाता है। तो सारा का सारा खाना है ना, जो फ्रिज में रखती चली जा रही हूँ मैं। और मेरा तो 9 दिन फास्ट है, तो कल जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हस्बैंड खाएँगे, उसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि जब मैंने ये बनाया ना तो कोई भी चीज़ है बहुत ज़्यादा थोड़ी तो बनती नहीं है। और अब ये शाम के समय मैंने किचन वग़ैरह सारी साफ़ कर ली है और अब ये मैंने कुट्टू का आटा और आलू लिए हैं। तो अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, क्योंकि सुबह से दिन भर से केवल मैंने साबूदाने की खीर बनी थी, वही खाई थी और वाटरमेलन। उसके अलावा और कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए पूरे टाइम मेरे शाम तक मेरे सर में दर्द होने लगता है अगर मुझे नमक ना मिले तो। तो यहाँ मैं आलू और टमाटर का एकदम सादा-सी बिल्कुल सब्ज़ी बना रही हूँ। केवल इसमें सेंधा नमक डाला है, हरी मिर्च डाली है और इसमें हल्दी वग़ैरह भी नहीं डाला है, क्योंकि मैंने कई जगह सुना है कि व्रत में हल्दी नहीं खाते हैं। तो सोचा कि चलिए 9 दिन की ही बात है, हल्दी से ऐसा कौन-सा अलग-सा टेस्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल सादा-सी सब्ज़ी बनाई है, देखने में थोड़ी अजीब लग रही है, पर बनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और अब मैं यहाँ पर आटा लगा के तैयार कर दूँगी। तो मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, तो इसके लिए मैंने 2 उबले आलू ले लिए थे, उनको अच्छी तरीके से मैंने इस तरीके से मैश कर लिया था और इसमें मिक्स कर लेंगे हम आटा। तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी करारी सी पूड़ियाँ बन के तैयार होती हैं
और ये इतना सादा, इतना टेस्टी खाना हम लोगों को अपनी नॉर्मल लाइफ में कभी-कभी वैसे ही खा लेना चाहिए, पर ऐसा होता ही नहीं है। जब फास्ट वगैरह होता है तभी ये सारी चीज़ें बनती हैं। नॉर्मल में हम कभी भी कुट्टू के आटे की पूड़ी वगैरह बना के ख़ैर मैं तो कभी नहीं खाती हूँ, ना इस तरीके से इतनी सादा सब्ज़ी वगैरह कभी बनाते हैं। तो अब आटा लगा के रख दिया था, वहाँ सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी और अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो शाम की मैंने आरती की थी, तो साढ़े 7 बजे के लगभग मैंने आरती वगैरह की थी और अब मैं करूँगी यहाँ पे पूड़ियों की तैयारी। तो ये देखिए, ये पूड़ी जो है पहले मैंने चकला रखा था, उसपे तो ये बिल नहीं रही थी, बुलवा चिपक रहा था आटा। तो मैंने इनको हल्के-हल्के हाथों से पूड़ियों को अच्छी तरीके से बेला था। तो पूड़ियाँ तो बहुत अच्छी बनी थी, एकदम करारी-करारी सी बनी थी, पर एक भी पूड़ी मेरी फूली नहीं थी। बहुत कोशिश की मैंने कि शायद कोई मेरी पूड़ी फूल जाए, पर एक भी पूड़ी नहीं फूली। तो यहाँ मेरी व्रत वाली थाली एकदम तैयार हो गई थी। सादा सी सब्ज़ी थी, दही था और पूड़ियाँ बहुत ही टेस्टी खाना बना था। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना खाना खाती हूँ, आज का व्रत पूरा करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ कल।